जाती है प्रकाश का परावर्तन। ये दो चीज से बना है, एक प्रकाश और दूसरा परावर्तन, है ना। एक पहला क्या है प्रकाश, दूसरा है परावर्तन। तो हम लोग बारी बारी से दोनों पे आएंगे और दोनों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो प्रकाश, इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। और आपका चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हालांकि जो है एनसीईआरटी बुक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों एक के में दिया गया है ना, लेकिन और सब बुक जो है इसको अलग अलग कर दिया है ना, दोनों चीज अलग अलग है भी। तो सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? लाइट। तो लाइट को जो है समझने से पहले जो हम आपको एक उदाहरण दे तब आ जाएगा समझ में कि आप अंधेरे कमरे में कभी रहे हो या गए हो? यस सर। यदि तुमको वहां से बोल दिया जाए तो जो है कमरा जो है क्या अंधेरा है, और उस कमरे से तुमको जो है बोल दिया जाए मार्कर लेके जाओ, मार्कर उसमें है, तो तुम उसको जो है मार्कर को नहीं लेके आ पाओगे। Am I right? क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रकाश नहीं है। वही अगर टॉर्च दे दिया जाए या कैंडल दे दिया जाए तो क्या होगा? वस्तु तुम ढूंढने में नाकाम रहोगे या कामयाब रहोगे? वस्तु ढूंढ सकते हो। क्यों ढूंढा? प्रकाश के। तो प्रकाश क्या किया तुमको जो है प्रकाश के कारण जो बोल वस्तु को जो है देखने का अनुभूति प्रदान या वस्तु देखने में सहायता किया तुम, है कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट इज ए फिजिकल काउच। लाइट इज ए फिजिकल काउच विच वी हेल्प ऑफ सी द ऑब्जेक्ट। प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें वस्तु देखने में सहायता प्रदान करता है, या प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें वस्तु देखने का अनुभूति प्रदान करता है। तो अभी हम अब बोर्ड पे लिख दें। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें वस्तु देखने में सहायता प्रदान करता है या करती है। वह बात नहीं चलेगा। तो दूसरा है कि हम लोग जो है बोलेंगे प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किस रेखाओं में? सीधी रेखाओं में गमन करता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तीसरा बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। अब बारी बारी से हम एक बदल से हर एक पॉइंट को जो है समझाएंगे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर लो। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आप 3 जो है कूद ले लो,
1 2 3 तीनों को तुम जो है क्या करो, एक सीधी रेखा में रख दो। रख दिया तीनों को, और एक जो है रड की सहायता से छेद कर दो। तीनों छेद कर दिया। छेद करने के बाद जो है उसको जो है सेट कर दो। सपोज लगा 3 कॉपी और अब ये देखो 3 है ना, यहाँ पर जो है इधर आओ, पकड़ो इसको। देखो ये 3 जो है ना, इसको रड की सहायता से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छेद जब करोगे तो ये सीधी रेखा में छेद कर दिए हैं, और कैंडल को यहाँ पर जलाएंगे, है ना, तो जो है तुमको जो है पता चलेगा कि यहाँ निकल गया। तो यदि वो सीधी रेखा में नहीं जाता तो क्या होता, आर पार होता, इससे जो है इसमें आता, इससे इसमें, तो कहीं ना कहीं जो है प्रकाश किरण क्या होता, रुक जाता। तो ये सीधी रेखा में छेद था, तब ना छेद के कारण जो इधर आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। कोई तकलीफ? दूसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये एक्सपेरिमेंट क्या किया, वैक्यूम। निर्वात किसको बोलते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं हो, अर्थात हवा भी नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। यदि आप लोग से कोई पूछ दे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर। देखना वहाँ जब ऑब्जेक्टिव टाइप का किसी जो है एग्जाम है, वहाँ पर पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल, तो तुम जो है कितना होता है, तो वहाँ जो है ऑप्शन में दे देगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तुम याद करके गए हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो वहाँ जो है परेशानी हो जाएगा। या जो है वहाँ दे दिया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो वहाँ पर देख लेना जो है क्या दिया है ना। उसके बाद कहता है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। देखो ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं। तो प्रकाश क्या काम करता है, नहीं करता, वस्तु को देखने में सहायता करता है, हमको काम हुआ या नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। या इसको हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तु देखने में सहायता प्रदान करता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which we help of see the object। अब प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा गया कि इसको जो है मतलब जाने के लिए, गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है। निर्वात में कोई माध्यम है नहीं, फिर भी गमन कर रहा है, इस वजह से इसको बोला प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कोई तकलीफ? तो नोट